हेलो, नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 1 जनवरी 2021 और 1 जनवरी 2021 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके साथ-साथ में आप लोगों को नव वर्ष की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और जो भी आपने अपने लक्ष्य बनाए, उन सभी लक्ष्यों को आप लोग पूरा कर सकें और उसके साथ-साथ में डटकर आप अपनी मेहनत करें, जिससे कि अपने जो आपने लक्ष्य बनाए, उन सभी लक्ष्यों को आप पूरा कर सकें, ठीक है? इसी के साथ-साथ में मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएँ आप सभी के लिए और इसके साथ-साथ में जो भी ये क्लास हो रही है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा क्लास और क्लास के ये जो क्लास आपकी हो रही है, ये आपकी एसएससी है, रेलवे, बैंक एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और जैसा कि मैंने अपना टैगलाइन दिया है, ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, कुछ नया है तो नए तरीके से आप लोग फिर से एक नए जोश के साथ में आज से क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है। अब करंट अफेयर पढ़ना हुआ आसान और छपेगा आपके दिमाग में, ठीक है? तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ कि इसका मतलब क्या है, इसका थीम क्या है या ये अगर थीम दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है? सबसे पहले नंबर को वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। इसके बाद में आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद जॉइन कर लें जो साथी जॉइन नहीं किए हैं और आज से आपकी रेगुलर पीडीएफ आप लोगों की उसमें टेलीग्राम में मिलेगी आपको, ठीक है? इसके लिए आप लोग परेशान ना होइए और इसके साथ-साथ जो भी ये क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग अंत तक बनाए रखिएगा और नए साथियों का नया साल है तो नए लोगों को और जोड़िएगा और लोगों का ऐसे ही आप लोग अपने प्यार को बनाए रखिएगा, ठीक है? तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो भी साथी अभी तक बिल्कुल ही नए हैं चैनल पे, तो वो सबसे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले तो जो साथी बिल्कुल नए हैं, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे कि डेली की अपडेट यहाँ से प्रोवाइड होती रहे, ठीक है? तो आज का सेशन हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हो देखते हैं आज हमारा फर्स्ट प्रश्न कौन सा यहाँ पे होने वाला है। फर्स्ट प्रश्न की बात हो रही कि निरंजन मनोडकर बनोडकर को यस बैंक का नया सीएफओ नियुक्त कर दिया गया है। अब जरा समझेंगे यहाँ पे ध्यान से कि आखिर इस क्वेश्चन से किस तरीके से पूछा जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है यस बैंक की। यहाँ पे बात अगर हम यहाँ से पूछा जाए, बात हो रही है यस बैंक की, तो यस बैंक का नया सीएफओ, यहाँ पे बात हो रही है सीएफओ किसको नियुक्त कर दिया गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा निरंजन बन बनोडकर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अभी हाल ही में यस बैंक के नया सीएफओ किसको नियुक्त कर दिया गया, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया। तो अगर हम यहाँ से अगर आपसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि अगर सीएफओ यहाँ पे बात आया है तो सीएफओ आखिर होता क्या है, जैसे मैंने क्या बताया था, सीईओ होता है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, उसी तरीके से सीएफओ होता है तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। चीफ फाइनेंस ऑफिसर, जो साथी नोट कर रहे हैं वो नोट जरूर करते जाएं क्योंकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी, अगर वो नोट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो सीएफओ का पूरा नाम क्या हो जाएगा, चीफ फाइनेंस ऑफिसर हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया। ये किसको बना दिया गया है, इस बैंक के ये बनाया गया है, तो कौन कौन, उनका नाम क्या है, निरंजन वनोडकर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं तो समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ यहाँ पे नियुक्त किया गया है, ठीक है? अब हम इनके साथ-साथ क्या करते हैं, इनके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको साथ में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बात हो रही, उन्होंने अनुराग अदलखा की जगह ली है। तो अगर आपसे पूछा जाए इससे पहले इनके कौन थे, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, अनुराग अदलखा यहाँ पे हो जाएगा। नया मुख्य मानव संसाधन अधिकारी जो है सीएचआरओ नामित किया गया है और इनको क्या बना दिया गया है, इनको मुख्य मानव संसाधन अधिकारी यहाँ पे बना दिया। अगर इनकी बात करें, या 1 जनवरी 2021 को नई भूमिका में ग्रहण करेंगे यहाँ पे, ठीक है? समझ में आ गया। अगर इनकी और बात करते हैं, अप्रैल 2006 में यस बैंक के साथ अपने करियर की शुरुआत की और वर्तमान में समूह अध्यक्ष, रणनीति स्थिरता और निवेशक के रूप में इन्हीं की बात हो रही कि ये 2006 में यस बैंक से जुड़े हुए थे, यानी अगर देखा जाए तो 14 साल इनको यस बैंक से जुड़े हो गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि यस बैंक के एमडी या सीईओ की बात हो रही है तो कौन है, प्रशांत कुमार है यहाँ पे, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो भी जानकारी है वो पूरी समझ में आ रही होगी, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाता है नया सीएफओ यस बैंक का कौन नियुक्त किया गया, तो क्या हो जाएगा, निरंजन वनोडकर यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज समझ में आ गई होगी, ये क्या है, यस बैंक का लोगो है। इसके बाद में आप लोगों को, अगर सेशन आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा, नए साथियों को जोड़िएगा भी। और यहाँ पे बात हो रही है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने सहायक एनजी का पहला सफल परीक्षण यहाँ पे कर लिया है। तो अब जरा समझेंगे सबसे पहले नंबर पे ध्यान से, आप सभी साथी यहाँ से ध्यान से सभी पॉइंट को एक एक नोट डाउन करते चलेंगे जिससे कि अपनी तैयारी को बहुत अच्छा आप लोग कर सके, ठीक है? और मुझे उम्मीद है कि नया साल है, नई ऊर्जा के साथ में आप लोग अपनी तैयारी को करेंगे और
याद रखना कि जो भी अपने अपने सपने देखे हैं उसको पूरा आपको ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पहले नंबर पे बात हो रही है कि डीआरडीओ की बात हो रही है कि डीआरडीओ और भारतीय जो नौसेना है, भारतीय नौसेना ने क्या किया है, एक साथ में मिलकर सहायक एनजी जो परीक्षण उसको सफल बनाया हुआ है, परीक्षण यहाँ पे किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, सहायक एनजी जो पहला सफल परीक्षण ये किन किन दो लोगों के बीच में हुआ है? तो आंसर क्या हो जाएगा, डीआरडीओ हो जाएगा और भारतीय नौसेना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद में हम इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपकी क्लास थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, 1 से 2 मिनट देखते हैं क्लास को और देखने के बाद वो चले जाते हैं। ठीक है, तो वो अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं किसकी, डीआरडीओ भारतीय नौसेना ने गोवा में, कहाँ पे, गोवा में नौसेना की अगर बात करें IL-38 विमान से सहायक एनजी का पहला सफल परीक्षण यहाँ पे किया हुआ है। तो आप लोगों को याद रखना है, सहायक जो परीक्षण वो किनके बीच में हुआ, डीआरडीओ के बीच में हुआ है और इसके बाद में अगर बात करें भारतीय नौसेना के बीच में ये संपन्न हुआ है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइनर और विकसित एयर ड्रोम्ड कंटेनर है जिसमें 50 किलो पेलोड रखने की क्षमता यहाँ पे है। मैंने क्या बताया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित क्या है, ये आपका सहायक जो बनाया गया ये इसका परीक्षण है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसकी हम आगे बात करते हैं, इसी डीआरडीओ के प्रयोगशाला NSTL विशाखापट्टनम और अराडे की आगरा में यह विकसित किया गया। तो अगर आपसे पूछ लेता है ये कहां पर विकसित किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम में और अडारडे में, आगरा में यहाँ पे ये संपन्न हुआ है। अगर इसकी और बात करते हैं, यह नौसेना की परिचालन रसद क्षमताओं को बढ़ाएगा और जहाजों को महत्वपूर्ण इंजीनियर स्टोर प्रदान करेगा। समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष की, तो आप लोगों के डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, आप सभी को पता होगा, जी सतीश रेड्डी यहाँ पे इसके डीआरडीओ के क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, मुझे उम्मीद है। और ये देखो फोटो में जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये देखो यहाँ पे है क्या, सहायक NSTL डीआरडीओ के द्वारा इसको संपन्न किया गया। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ इस तरीके से क्या है, ये इसका एक फ्रेम बनाया गया है, कुछ इसका एक मॉडल बनाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हो, देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि लियोन मेंडोको का भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर यहाँ पे बन गए हैं। तो जरा क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में, अभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर के रूप में कौन यहाँ पे जीत लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, लियोन मेंडिका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे हैं, अगर इनकी हम बात करते हैं तो ये केवल कितने 14 साल के हैं, यहाँ पे कितने 14 साल के, और इन्होंने 67वें ग्रैंड मास्टर को जीत लिया है। ठीक है, अगर इनकी हम बात करते हैं तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या थे, क्या चीज इन्होंने की है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे बात हो रही है, लियोन मेंडिका ने इटली में वर्गनी कप में तीसरा और अंतिम मानदंड जीतकर भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। सो शतरंज की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप लोगों को पता है। ठीक है, अगर इसकी और बात करते हैं तो 14 साल में उपलब्ध हासिल करने वाले मेंडोका गोवा के दूसरे ग्रैंड मास्टर यहाँ पे बन गए हैं, गोवा के दूसरे ग्रैंड मास्टर यहाँ पे बन गए हैं। ठीक है, ये गोवा के रहने वाले हैं और इन्होंने भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर को जीत लिया है। और वो अगर आपसे पूछा जाए कौन से नंबर पे हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 67वें ग्रैंड मास्टर को इन्होंने जीत लिया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे और बात करते हैं, वसानो डेल ग्रेप्पा वर्गनी कप में हुए 6.5 अंक के साथ में यूक्रेन के विटाली और वनाट्स की 7 अंक के साथ में दूसरे स्थान पर ये रहे हुए हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग कमेंट करके अपना कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से अपना बात को रख सकते हैं आप। ठीक है, तो लियोन मेंडिका जो हैं ये भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए। ये फोटो में जो नजर आ रहे हैं ये कौन है, लियोन मेंडिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, उमेश सिन्हा उपचुनाव आयुक्त के रूप में यहाँ पे नियुक्त कर दिए गए। अब जरा यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि इस समय प्रेजेंट टाइम पे क्या है, क्या चीजें और हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, अभी हाल ही में उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। ध्यान से सभी साथी समझेंगे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अभी हाल ही में उपचुनाव आयुक्त के रूप में
किसको नियुक्त कर दिया गया है? तो आप सभी का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? उमेश सिन्हा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोग भूल जाते हो थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लिखा आ रहा उपचुनाव और ऊ से उमेश हो जाएगा, ऊ से उप हो जाता है, तो ऐसे भी आप लोग इसको कनेक्ट करके कोरिलेट करके याद रख सकते हो। ठीक है, देखो मेरा तात्पर्य ये रहता है कि आपको कम समय में ज्यादा चीजें मैं सिखा सकूं। ठीक है, और इसके साथ साथ में आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो उपचुनाव आयुक्त अभी हाल ही में किसको नियुक्त कर दिया गया? आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा उमेश सिन्हा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही उमेश सिन्हा को भारत निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया। ठीक है, अगर इनकी हम बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और वर्तमान में आयोग के महासचिव हैं। ठीक है, समझ में आए? ये आयोग के वर्तमान में क्या है? सचिव है यहाँ पे। अगर सिन्हा चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों के चुनाव खर्च को संशोधित करने के मुद्दे पर गठित एक समिति का हिस्सा भी है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत निर्वाचन आयोग के अगर आपसे चुनाव आयुक्त पूछे तो आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हो कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? उमेश सिन्हा की बात हो रही है। और ये जो फोटो में आपको नजर आ रहे हैं ये कौन है? उमेश सिन्हा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पूरा सेशन पूरे पॉइंट आप लोगों को नोट डाउन आप लोग करते चलिएगा। ठीक है, और अंत में आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि कृत्रिम सूर्य 100 मिलियन डिग्री तापमान तक पहुंचा है यहाँ पे। अब जरा समझेंगे यहाँ पे इसको कि आखिर ये है क्या। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है कृत्रिम सूर्य की, किसकी बात हो रही है? कृत्रिम सूर्य की बात हो रही है। ये 100 मिलियन डिग्री तापमान तक क्या कर दिया? ये पहुंच गया है 100 मिलियन डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? इसका तापमान तक पहुंच गया। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या। देखो जैसा कि आप लोगों को पता है कि दक्षिण कोरिया जो है, दक्षिण कोरिया के चुंबकीय संलयन के उपकरण के रूप में कोरिया सुपर कंडक्टिंग को टोकामक एडवांस रिसर्च या केएसटीआर ने 20 सेकंड के लिए 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक अपना तो तापमान था पहुंचाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि जो एक कृत्रिम सूर्य बनाया गया, ये जो आपको फोटो में नजर आ रहा है ये क्या है? कृत्रिम सूर्य है। तो इसमें एक प्रैक्टिकल किया गया कि 20 सेकंड के लिए, कितना? 20 सेकंड के लिए ये जो था वो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के हिसाब से उसको आयतन तापमान को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। और बढ़ाने पे क्या देखा गया? क्या चीजें इफेक्टिव हो रही हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नया विश्व रिकॉर्ड यहाँ पे बना लिया है। अगर हम बात करते हैं केएसटीआर ने सूर्य की तुलना में 6.6 गुना अधिक तापमान पे यहाँ पहुंचा दिया था। मतलब जितना सूर्य का जो तापमान होता है उससे 6 मतलब 6.5 गुना करीब करीब तापमान को क्या कर दिया? बढ़ा दिया था। ठीक है, इससे क्या हुआ कि केएसटीआर को अक्सर दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कृत्रिम सूर्य के रूप में किसको जाना जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे भी पूछ लेता केएसटीआर क्या है तो आप लोग क्या बताओगे? कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च। ठीक है, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आप लोगों को आ रही होंगी कि क्वेश्चन किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में दिमाग में क्वेश्चन को बना के रखना है। तो कृत्रिम सूर्य करीब 100 मिलियन डिग्री तापमान तक अपना पहुंचा दिया है। और अगर ये पूछा जाए सूर्य से कितना अधिक है तो अब आंसर हो जाएगा 6.6 गुना हो जाएगा। कितना? ये जो आपका नॉर्मल सूर्य होता है उससे इसका गुना अधिक कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही थी किसकी? कृत्रिम सूर्य की बात हो रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे पॉइंट हो रहा, आगे आप लोग क्वेश्चन याद रखना है कि बीके यादव को प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन देखो कैसे आपसे पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में किसको इंजीनियर अवार्ड मिला है? प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड अभी आपको मिला है तो आंसर क्या हो जाएगा? वीके यादव। अगर यहाँ पे हम बीके यादव की बात करते हैं तो आप लोगों को इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसलिए जानते होंगे क्योंकि इन अभी अगर इनकी बात करें तो ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और सीईओ भी हैं। ठीक है, कौन है? सीईओ भी हैं ये। ठीक है, ये भी सभी साथियों को याद रखना है। ये रेलवे बोर्ड के क्या है? अध्यक्ष है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा तो जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो इन्हीं के माध्यम से वो चीजें कराई जाती हैं। तो वो जो अवार्ड है वो किसको मिल गया? वीके यादव को मिल गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वीके से, आप लोग याद रखिए विनोद कुमार है। ठीक है, वीके से मतलब विनोद कुमार।
शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ। यहाँ पे बात हो रही है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आईईटी के द्वारा क्या किया जा रहा है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ वीके यादव को प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड ऑफ द ईयर 2020 से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड फॉर द 2020 के लिए किसको नामित किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, वीके यादव हो जाएगा। ठीक है, अगर और बात करते हैं कि भारतीय रेलवे के आधुनिकरण की बात करें, मतलब मॉडर्न की बात करें, सुधारों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान को उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं आईईटी जो है 150 देशों में 1,68,000 से अधिक सदस्यों के साथ में दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक है ये पे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। और ये जो फोटो में आपको नजर आ रहे हैं ये कौन है, वीके यादव है। यानी कि जैसे अभी देखा होगा आपने, जो रेलवे के जो भी जहाँ पे कोई भी नई चीजें अगर डेवलप हो रही हैं, कोई भी आधुनिकरण हो रहा, तो इन्हीं के द्वारा क्या उन चीजों को सुझाया गया, उन चीजों को किया गया। इसी के लिए इनको क्या है, प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड अभी मिला हुआ, किनको, वीके यादव को। ठीक है, आगे बढ़ते जरा। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि भारत वियतनाम नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में पासेस 2020 का संचालन यहाँ पे कर दिया। अब देखो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, कि आपसे ऐसे पूछा जाएगा, जो पासेस जो अभ्यास होता है ये किन दो देशों के बीच में होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, भारत और वियतनाम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पासेस जो क्या नाम अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच में होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, भारत और वियतनाम, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कहाँ पे हुआ, दक्षिण चीन सागर में ये संपन्न हुआ है, तो भारत और वियतनाम का जो अभ्यास है उसका नाम क्या है, पासेस है। ये दो देशों के बीच में होता है, भारत और वियतनाम के बीच में। ठीक है, अब जरा इसके हम लोग फैक्ट को भी साथ में याद कर लेते हैं कि भारतीय नौसेना ने वियतनामी नौसेना के दिए। ठीक है, यहाँ पे दक्षिण चीन में नौसेना को पासेस अगर हम बात करें, पासेस 2020 को क्या कर दिया है, यहाँ पे संपन्न कर दिया है। अगर इसकी बात करते हैं, ये 2 दिवसीय अभ्यास है, कितने दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, जो दोनों देशों के बीच में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। मतलब जो भी समुद्री सहयोग है, ठीक है, आने जाने में जो चीजें को उनको प्रॉब्लम ना हो, जो भी सामान आयात और निर्यात हो रहा तो उनमें प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए अभ्यास ये किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी और बात करते हैं, तो भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस क्लिंटन के अभ्यास में ये भाग भी लिया गया। आईएनएस क्लिंटन का मिशन भारत की मानवीय सहायता आपदा राहत एचडीआरडी हिस्सा है, जो वर्तमान के महामारी के दौरान अनुकूल विदेशी देशों की सहायता यहाँ पे प्रदान करेगा। अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए वियतनाम की राजधानी क्या हो जाएगी, हनोई हो जाएगी, और भारत की राजधानी क्या हो जाएगी, नई दिल्ली हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो भारत वियतनाम यहाँ पे जो उनके बीच में एक अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, पासेस, यहाँ पे अभ्यास का नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे बात हो रही है प्रख्यात नृत्य इतिहासकार एवं आलोचक सुनील कोठारी का निधन हो गया अभी हाल ही में। ठीक है, समझ में आ गया किसका, सुनील कोठारी का अभी हाल ही में निधन हो गया। इनको जरा डिटेल से हम लोग समझते हैं कि आखिर ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि प्रख्यात जो आलोचक थे सुनील कोठारी थे, ये अगर पूछा जाए इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, तो ये किससे रिलेटेड थे, कौन से क्षेत्र से संबंधित थे। जो भी आपके एनटीपीसी के एग्जाम में एक ना एक कोई क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है कि ये किससे संबंधित थे। ठीक है, तो आप लोग जो भी अभी हाल ही में जिनकी मृत्यु हुई है या जो भी जिनको नई उपलब्धि मिली है, इनके बारे में आप लोग पढ़ के जरूर जाएंगे यहाँ पे एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे बात हो रही इतिहासकार है ये, ठीक है, और दूसरे कौन है, आलोचक है। यहाँ पे आलोचक मतलब जो एक दूसरे की आलोचना करते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। अब देखो आगे जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे यहाँ बात हो रही कि प्रसिद्ध भारतीय नृत्य इतिहासकार विद्वान सुनील कोठारी, ये कितने वर्ष के थे, 87 वर्ष के थे। इनका अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण क्या हो गया, इनका निधन हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे समझते जरा। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ आर्ट्स और सौंदर्य शास्त्र की स्थापना की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाई थी। इन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भारतनाट्यम, कथक, सतरिया, मणिपुरी और संबंध कला में विभिन्न 12 पुस्तकें इन्होंने लिखी हुई हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि इन्होंने किनकी कितनी पुस्तक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 पुस्तक यहाँ पे हो जाएगा। और अगर हम इनकी बात करते हैं, इनको 2001 में पद्मश्री से नवाजा गया था और 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और रविन्द्र भारती पुरस्कार विश्वविद्यालय द्वारा इनको मानद प्रदान दी गई थी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
सुनील कोठारी कौन है? इतिहासकार थे और आलोचक थे, ठीक है, और नृत्यकार भी थे ये, ठीक है। तो ये फोटो में जो नजर आ रहा है ये कौन है? सुनील कोठारी है। आगे बढ़ते हो, जरा हम लोग चीजों को समझ लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत ने मेमार ने भारत द्वारा भेंट की गई पनडुब्बी शामिल कर ली है, ठीक है। तो भारत के द्वारा क्या है, भारत के द्वारा एक पनडुब्बी क्या है, वो मेमार को प्रदान की गई थी, भेंट की गई थी। तो वो पनडुब्बी जो थी वो क्या की है, मेमार ने शामिल कर ली है, ठीक है। समझ में आ गया? आप जरा समझेंगे इससे क्वेश्चन कौन कौन से निकल के बन के आ सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो यहाँ पे बात हो रही है, भारत और मेमार नौसेना ने INS सिंधुवीर आधिकारिक तौर पर शामिल किया, जिसे अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना द्वारा यहाँ पे सौंपा गया था, ठीक है। INS सिंधुवीर जो है का नाम म्यांमार नौसेना द्वारा बदलकर क्या रख दिया गया है? UMS मिनिए थिकंथू यहाँ पे नाम रखा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के द्वारा जो पनडुब्बी प्रदान की गई थी उसका नाम बदलकर म्यांमार नौसेना ने क्या रख दिया, तो क्या हो जाएगा? UMS मिनिए थिकंथू यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पनडुब्बी प्रदान की गई उसका नाम क्या था? INS सिंधुवीर था, ठीक है। अगर इसकी हम बात करते हैं, यह म्यांमार नौसेना द्वारा शस्त्रागार में पहली पनडुब्बी है, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं, ये 1988 में डीजल इलेक्ट्रिक क्लास पनडुब्बी है, ठीक है। तो डीजल से चलने वाली ये पनडुब्बी थी और 1988 में इसका परिचालन हुआ था। इसे विशाखापट्टनम में राज्य संचालित डिफेंस हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको म्यांमार नौसेना के लिए पुनर्निर्मित किया गया था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के द्वारा म्यांमार को पनडुब्बी प्रदान की गई है वो कहाँ पर बन के तैयार हुई, तो आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि HSL के द्वारा इसको निर्मित किया गया था, ठीक है। और ये देखो आप यहाँ पे पनडुब्बी आप लोगों को नजर आ रही होगी इस फोटो में, ठीक है। तो समझ में आ गया? तो भारत के द्वारा जो पनडुब्बी म्यांमार को प्रदान की गई है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा INS सिंधुवीर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हो, चीजों को जरा हम लोग डिटेल्स में और समझ लेते हैं कि अगर और ये करके भी पूछ लिया जाता है कि जो नाम बदल के रखा गया है म्यांमार सेना के द्वारा तो क्या हो जाएगा? UMS मिनिए थिकंथू यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये भारत की क्या नाम हो जाएगा? INS सिंधुवीर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोगों को समझ में आ रही हैं तो आप लोग जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं वो सभी लोग लाइक जरूर कर दें। इसके साथ साथ में आप लोग अगर यहाँ तक आप लोग आ गए और चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हैं तो आप लोगों को सबसे पहले नंबर पे, जो भी साथी बिल्कुल ही चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। यहाँ से ये आप जो पास में जब जाएंगे तो वहाँ पे बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। बेल आइकन से क्या होगा कि आप लोग जो भी डेली की डेली अपडेट्स है, डेली की डेली आप लोग जैसे कोई वीडियो अपलोड होगा, जैसे कोई लाइव क्लास होगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन यूट्यूब भेज देता है, जिससे क्या होता है कि आप लोग उस क्लास को मिस नहीं करते हैं, ठीक है। और ज्यादा ज्यादा आप लोगों को लाइक करना है। लाइक करने के बाद में आप लोगों को शेयर तो जरूर करना, और शेयर करने के बाद में आप लोगों को कमेंट जरूर करना है। जब क्लास आपकी ओवर हो जाती है उसके बाद में आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, क्या चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, कि अगर अगर आपको लगता है कि कोई इंप्रूवमेंट क्लास में होना चाहिए वो भी आप लोग बता सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ में आप लोग कम से कम अगर मैं बात करता हूं तो आज जो आपका ईयर स्टार्ट हुआ है 2021, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कुछ अपने जो भी ड्रीम्स आपने देखे हैं वो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग उन सबको पूरा करें। और ज्यादा नहीं तो आज मैं यही टारगेट आप लोगों को बना के रखता हूं कि 2021 कम से कम लाइक और व्यूज कम से कम होने चाहिए। तो ये आप लोगों का काम बनता है कि आज आप लोग जो आपको टारगेट दिया गया क्या आप लोग इसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोग कितना प्यार हमसे बनाए रखते हैं, कितना अगर आप लोगों ने पिछले 2020 में कुछ भी सीखा हो, अगर आप लोगों को लगा कि आपके द्वारा जो क्लासेस चलाई जा रही बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप लोग ये टारगेट आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और ट्विटर है, आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पाठशाला विद गौरव, जिसका लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे आप फेसबुक पे जाना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, सभी चीजें वहाँ पे आपको मेंशन कर दी गई हैं। तो आप लोग उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा, और चीजें आप लोगों को क्या है बहुत आसानी से यहाँ पे समझाई जा रही हैं। पूरी क्लास को देखिएगा और क्लास के बाद में आप लोग क्या करेंगे, और पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, वहां से आपको डेली की डेली पीडीएफ प्रोवाइड होती रहेगी, ठीक है। समझ में आ गया? तो चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।